मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दानापुर के विभिन्न गंगा घाटों जैसे रामजी चक स्कूल रोड घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोगों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ दिया और दान पुण्य भी किया, जिससे आस्था और उत्साह का माहौल दिखा। दानापुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्त घाटों पर पहुंचते नजर आए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पटना प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा है। प्रशासन की ओर से घाटों पर एसडीआरएफ की टीमें, मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घाटों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। वहीं भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन लगातार घाटों की निगरानी कर रहा है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान और पूजा अर्चना कर सके। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। खासकर रामजी चक स्कूल रोड घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव को जल और फूल अर्पित कर पूजा अर्चना की। अन्न, कपड़े, तिल, गुड़ और अन्य वस्तुओं का दान भी किया, जिसका विशेष महत्व है। घाटों को 11,000 दीपों से सजाया गया और गंगा आरती की गई, जिसमें राज्यपाल ने भी भाग लिया और स्वच्छता की अपील की। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस, एसडीआरएफ टीमें और गोताखोर तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर दानापुर के गंगा घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जो इस पर्व के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों का संगम देखने को मिला। इस पर्व पर दीपदान व गंगा आरती जैसे आयोजन भी हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना के रामजी चक गंगा घाट पर गंगा समग्र एवं संस्कृति परिषद के तत्वावधान में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस पावन आयोजन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। संघ के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित इस गंगा आरती में मेघालय के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की आलोकित श्रृंखला से पूरा गंगा घाट भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। हमारी संस्कृति भी, हमारी शिल्पकला भी और हमारा जीवन भी आधारित है हमारी नदियों पर और खास तौर से गंगा पर। ये इस पहल का स्वागत करता हूँ। इन लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जन जागृति पैदा करने के लिए ये संस्था बनाई है और इसके माध्यम से एक बड़ा काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय उत्थान का काम। आज गंगा समग्र एवं संस्कृति संगठन के माध्यम से आज यहाँ पर रामजी घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। महामहिम राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया और हम सब लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगा के किनारे गंगा आरती में हम लोग शरीक हुए। ये बड़ा अवेयरनेस बहुत बढ़िया है। गंगा को बचाओ, हम बचाना है। गंगा माँ के जो पवित्र जल है उसको सब लोग साफ रखें। और आए दिन ये देखा जाता है कि गंगा को लोग नाला समझ के हर कुछ फेंक देते हैं। तो गंगा को बचाना है, मेरी माँ है। कोई गंदगी, कोई जानवर बहा रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई गंदा काम कर रहा है, तो उन सब चीज़ से बचाना है। और गंगा मैया हमारे बची रहे स्वच्छ रूप से, उसके लिए ये अवेयरनेस है गंगा आरती के माध्यम से। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ गंगा समग्र एवं सांस्कृतिक वो जो हमारी संस्था है, जो उन्हें बीड़ा उठाया है पूरे देश के हर भाग में जा कर के गंगा माँ की आरती कराना और गंगा के विषय में लोगों को बताना। गंगा को बचाना है, अपनी माँ को, अपने संस्कृति को बचाना है। आज गंगा आरती का आयोजन दानापुर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रामजी चक घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन हुआ है और
गंगा समग्र और संस्कृति जो संस्था है उसके द्वारा यह आयोजन किया गया, उसके सदस्यों के द्वारा। यहाँ पे अभी हमारे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, हमारे दानापुर के विधायक माननीय श्री रामकृपाल यादव जी, कृषि मंत्री यादव जी हैं, नगर परिषद दानापुर की अध्यक्षा श्रीमती शिल्पी कुमारी जी हैं और हमारे संघ के बहुत पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहाँ से ये मंडली बुलाई गई है गंगा आरती? ये मंडली बनारस से आई है। कितने लोग हैं इसमें? 11 चौकी का आरती मतलब रामजीचक घाट पे हो रहा है। इसके पहले भी 2021 में हुआ था, 2018 में और 2017 में हुआ था। तो उस समय 5-5 चौकी की आरती की गई थी, लेकिन इस बार पहली बार है जब 11 चौकी की आरती यहाँ पर की जा रही है। मकर संक्रांति के संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो गंगा आरती का आयोजन किया गया है, उसमें जिससे गंगा की अविरलता निर्मलता बनी रहे, लोगों को समाज के अंदर इसका संदेश जाए और इसके लिए जो है हम लोग सामाजिक संगठन के रूप में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे कि समाज को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। क्या लगता है आगे भी इस तरह का आयोजन? हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर जो है ना गंगा को लेकर के काम कर रही है। गंगा स्वच्छ रहेगा, गंगा निर्मल रहे और गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार वो हर प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। उसी क्रम में यहाँ जो है ना आज जो है ना गंगा महाआरती का आयोजन और राष्ट्रीय स्वच्छ पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वच्छ संघ के जो कार्यकर्ता है वो और गंगा समूह के जो कार्यकर्ता है लोगों ने मिल करके और यहाँ के जो स्थानीय संगठन है संस्कृति सभी के वो तीनों जो है मिलकर संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। रोशन कुमार से संयोजक इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मकर संक्रांति को लेकर आपकी तैनाती की गई है मजिस्ट्रेट के रूप में, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी सर, हम लोग मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोग यहाँ तैनात हैं। हमारे साथ में गश्ती पुलिस गश्ती भी लोग हैं। हम लोग 3 मजिस्ट्रेट हैं। यहाँ पर सब शांतिपूर्ण मकर संक्रांति में कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था ठीक है और हम लोग कार्यरत से काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुदामा कुमार। मकर संक्रांति के संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो गंगा आरती का आयोजन किया गया है, उसमें जिससे गंगा की अविरलता निर्मलता बनी रहे, लोगों को समाज के अंदर इसका संदेश जाए और इसके लिए जो है हम लोग सामाजिक संगठन के रूप में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे कि समाज को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। क्या लगता है आगे भी इस तरह का आयोजन? हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर जो है ना गंगा को लेकर के काम कर रही है। गंगा स्वच्छ रहेगा, गंगा निर्मल रहे और गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार वो हर प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। उसी क्रम में यहाँ जो है ना आज जो है ना गंगा महाआरती का आयोजन और राष्ट्रीय स्वच्छ पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वच्छ संघ के जो कार्यकर्ता है वो और गंगा समूह के जो कार्यकर्ता है लोगों ने मिल करके और यहाँ के जो स्थानीय संगठन है संस्कृति सभी के वो तीनों जो है मिलकर संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। रोशन कुमार से संयोजक इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आज दानापुर के रामजी चौक घाट पर गंगा संगमी का बहुत अच्छा स्वागत हुआ, आरती हुआ। सारे दानापुर के लोग के मैं स्वागत करती हूँ कि इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारे बिहार के राज्यपाल आदरणीय पूर्व राज्यपाल गंगा बाबू, रामकृपाल यादव जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे संघ सेवक लोग सब लोग पहुँचे और इस प्रोग्राम का 20 दिन से 25 दिन से चल रहा प्रोग्राम सब लोग समिति के सब लोग को मैं स्वागत करती हूँ। इसी तरह क्षेत्रीय प्रोग्राम होते रहे दानापुर गंगा संगम की तरह कि लगे कि नहीं दानापुर में कुछ है। आरती में सभी को मैं स्वागत करती हूँ और गंगा मैया का मैं सब लोग मिलकर आरती किए, बहुत अच्छा लगा। इस तरह होते रहना चाहिए।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने मां गंगा की आरती में सहभागिता कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। गंगा समग्र एवं संस्कृति परिषद के सदस्यों ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर समाज को भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है। गंगा आरती के समापन पर अतिथियों ने मां गंगा से देश की सुख समृद्धि, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संतुलन की कामना की। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है।